नमस्कार, मैं रोहित रंजन एक बार फिर न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम को लेकर हाजिर हूँ। आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून वाली महादेवी रूपा मां की और उनके गुरु अभिषेक सिंघल की। में अभिषेक सिंघल वो व्यक्तित्व हैं जिसने भगवान कल्कि के अवतार होने का दावा वो करते हैं और महादेवी रूपा भी अपने पास शक्तियां होने का दावा करती है रोहित। और इन्हीं शक्तियों से वो कुछ सामग्रियों को दिव्य बना भी देती है। अब क्या है इस दिव्य शक्ति का सच, वो आगे विस्तार से परखेंगे, लेकिन पहले महादेवी रूपा के बारे में कुछ तथ्यों से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्वघोषित कथित अवतार कैसे करते हैं चमत्कार। न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम के बढ़ते क्रम में जो चेहरे आज इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपके लिए जरूर जाने पहचाने होंगे। इनमें जिस महिला को आप देख रहे हैं, उनके चमत्कार के दावों और खुद को मां महालक्ष्मी का अवतार बताने वाली कहानी आप न्यूज नेशन पर पहले भी देख चुके होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास शक्तियां हैं, माता महाकाली, भगवान विष्णु और भगवान शेषनाग जी का, और मैं उन्हीं शक्तियों के हेल्प से, मदद से मैं आपके जिंदगी को बदलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भविष्य बताती हूँ, मैं एक भविष्य वक्ता भी हूँ और मेरे जैसा भविष्य कोई बता ही नहीं सकता है। दावों की जमीन पर खुद को कलयुग में अवतार बताने वाली महादेवी रूपा को न्यूज नेशन ने जब मंच दिया और तर्क की कसौटी पर विद्वानों ने परखा, लेकिन तब वो ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर पाई जिससे चमत्कार, शक्ति या उन्हें अवतार के रूप में मान्यता मिले। लेकिन अध्यात्म की कसौटी पर हुई परीक्षा में उन्होंने उनके गुरु और पति अभिषेक सिंघल को आमंत्रित करने की चुनौती दी। दावा किया कि वो कल्कि अवतार हैं और वो जो भी कहते या करते हैं वो उनकी ही रची सृष्टि का हिस्सा है, इसलिए भविष्य की क्रियाओं का उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? हम अब ज्यादा लाइव नहीं आ पाते, आपको पता है, हम कुछ विशेष काम कर रहे हैं इसलिए लाइव ज्यादा नहीं आ पाते, फिर भी आपको अपडेट देते रहते हैं। देश दुनिया ब्रह्मांड में क्या होने वाला है नासा से पहले हम बता देते हैं, और देश दुनिया में क्या होने वाला है हम पहले ही बता देते हैं। और हम ये भी बताते हैं, हमारा हमेशा ये दावा रहता है कि हम 10 से 15 दिन, सिर्फ 10 से 15 दिन में हमारी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। ये दंपति दावों की बुनियाद पर संभावना की इमारत खड़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन इनके जिस जमीन पर ये दावे करते हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, यही परखने के लिए इस बार न्यूज नेशन ने अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा आनंद को आमंत्रित किया है। अब वो क्या साबित कर पाएंगे, ये तार्किक बुद्धि वाले विद्वान बताएंगे। लेकिन पहले इस दंपति का परिचय जान लीजिए ताकि अतीत से अब तक की वस्तु स्थिति साफ हो सके। महादेवी रूपा आनंद उत्तराखंड के देहरादून में रहती हैं। वो देहरादून में ही दिव्य चमत्कार वाला दरबार लगाती हैं। महादेवी रूपा पूर्व में बायोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हैं और दावा है कि उन्हें कुछ समय बाद भविष्य दिखने लगा था, जिसके बाद वो इंटरनेट के माध्यम से अपने ही जैसे भविष्य देखने वाले अभिषेक सिंघल के संपर्क में आई और अभिषेक सिंघल ने उन्हें महादेवी होने का एहसास कराया। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर अभिषेक सिंघल ने भविष्य देखने का दावा क्यों किया? इंटरनेट पर उन्होंने अपने दावे को लेकर ऐसी कौन सी बातें लिखी जिससे महादेवी रूपा आनंद प्रभावित हुई थी? इसकी भी हमने पड़ताल की, जिसमें पता चला कि अभिषेक सिंघल ने खुद को कल्कि अवतार घोषित किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें साक्षात स्वामी नारायण के दर्शन हुए थे। इसके अलावा शेषनाग जी ने उन्हें दर्शन देकर कल्कि अवतार होने की बात कही थी और इसके बाद अभिषेक सिंघल अपने दावों के साथ भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन प्रश्न ये भी है कि आखिर भविष्यवाणी का प्रचार हुआ कैसे? इसका उत्तर है सोशल मीडिया साइट, जिसमें अभिषेक सिंघल और महादेवी रूपा भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी का दावा करते थे और अपनी दिव्य शक्ति से अभिमंत्रित वस्तु से लोगों को लाभ पहुंचने का दावा करते थे। ये परफ्यूम है और ये इतना शक्तिशाली है कि ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज है या फिर आपका चक्रा ब्लॉक है, तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। और इन दावों के लिए महादेवी रूपा आनंद कई तरह के रूप धारण करती थी।
यानी महादेवी रूपा कभी राधा, कभी लक्ष्मी माता, तो कभी महाकाली माता के रूप में लोगों के लिए वीडियो शेयर करती हैं और उनकी अभिमंत्रित या दिव्य की गई सामग्री को पार्सल से बुलाने के लिए कहती हैं। ठीक ऐसे ही अभिषेक सिंघल भी जादू की ट्रिक दिखाकर या भविष्यवाणी करके लोगों को अपने कल की अवतार होने का विश्वास दिलाते थे। लेकिन क्या वो इन दावों को लेकर तर्क की कसौटी पर खरे उतरेंगे? देखिए आगे। तो आपने रिपोर्ट भी देख लिया, सारी बातें भी जान ली। अब बिना देर के मैं एक काम करता हूं, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं जो आज हमारे साथ मंच पर हैं। अभिषेक सिंघल जी हैं, ये खुद को कल की अवतार बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। और महादेवी रूपा आनंद हैं, ये देवी अवतार खुद को बताती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पयोधी और कौन कौन से मेहमान हमारे और हमारे साथ हैं कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, आप उनको लगातार सुनते आए हैं न्यूज नेशन पर। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इसी के साथ हमारे साथ राज मिश्रा हैं, आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बरकत तेहरन सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का भी। रोहित, ठीक है, इस पैनल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जाना, लेकिन मैं शुरुआत अभिषेक जी से करूंगा। अभिषेक जी, कल की अवतार मतलब है क्या? आपका क्या दावा है? मैं जरा इसको जानना। सर दावा नहीं है, दावा अलग चीज होती है और रियल में होना अलग चीज होती है। हम जो मतलब रियल में कल की अवतार हैं। आप कल की अवतार मान लीजिए, सेटिंग कभी मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं? वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है फिर? हम। तो आप आ चुके हैं ना फिर? हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, मतलब ये जो 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जिसमें हार्डली 5,126 वर्ष बीते हैं, और कलयुग के अंत में कल की अवतार आएंगे, यानी कलयुग के अंत पे हम आ चुके हैं। ये अंत है सर। अच्छा, अब ये समापन अंत है सर। अच्छा, इसका समापन कैसे होगा? ये युग परिवर्तन होता है और हमेशा ईश्वर और ईश्वर के बेटे आते हैं। हर बार आपने सुना होगा कि नारायण अवतार लेते हैं, पर बहुत ज्यादा लोगों ये नहीं पता कि ईश्वर भी आते हैं और ईश्वर के बेटे भी आते हैं। ये पिता पुत्र का खेल है, इसलिए जीसस भी हमेशा पिता पिता बोलते थे। और ये जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो 4,32,000 साल बताता है, और जो क्रिश्चियन धर्म है वो अब अंत बता रहा है। पर ये दोनों सही है, दोनों सही हैं, बस थोड़ा समझने का फर्क है। समझाइए ना, मैं तो समझ। आप हम बोलेंगे, ये जितने हमारे आचार्य जी बैठे हैं बड़े बड़े, कि 4,32,000 अभी कहाँ से आ जाएगा, तो हम एक तो ये बताएंगे कि अभी ट्रम्प जीते हैं, है ना। ये हमने भविष्यवाणी करी थी, वो बात अलग है भविष्यवाणी, पर पहले से लिखा हुआ था। अगर हम ये बता दे, आपने ताश खेले होंगे बचपन में, सांप सीढ़ी खेली होगी आपने, ऐसे बहुत सारे खेल खेले होंगे आपने, पर वो आपके एक खेल है। पर क्या आप जानते हो रहस्य? अच्छा, नहीं जानते आप? नहीं, मैं तो काम मैं नहीं, कोई भी नहीं जानता। आप देखिए, जब भी हम ताश खेलते हैं उसमें बहुत सारे रहस्य हैं, अभी हम बता देंगे आपको। जब ताश खेलते हैं तो लास्ट में आता है ट्रम्प, और अभी कौन आए हैं? डोनाल्ड ट्रम्प, ये लास्ट है। अच्छा, मतलब वो ताश के ट्रम्प से आपने डोनाल्ड ट्रम्प, ये लास्ट है मतलब? लास्ट नहीं, वैसे भी लास्ट है, वैसे भी लास्ट है, हर तरह से लास्ट है। और जो 4,32,000 साल जो बोलते हैं वो कैसे काम हुए, वो हम सांप सीढ़ी से आपको साबित कर सकते हैं। कीजिए ना, मैं तो, हम लोग सब पयोधी और मैं, हम लोग सब यही जानना भी चाह रहे हैं, प्लीज कीजिए ना। ऐसा होता है, थोड़ा सा सांप सीढ़ी सांप सीढ़ी अगर आपके पास है तो हम यही है। नहीं, आप निकाल लीजिए। तब तक पयोधी के मन में कुछ प्रश्न थी रूपा जी से। एक चीज और बोलना चाहेंगे, एक चीज और बोलना चाहेंगे कि 4,32,000 साल ये इतने युगों में, इतने कम समय में कैसे कन्वर्ट हुए? क्यों हुए? ये इसलिए कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि हमने समय को खींच लिया। पहले आप यहाँ से दिल्ली जाते थे या बॉम्बे जाते थे तो आपको बहुत दिन होते थे, बहुत दिन जाने में, साधन नहीं था, इसलिए समय लग गया। अब आपने एरोप्लेन बना लिया, बस बना लिया, ट्रेन बना ली, सब कुछ बना लिया, क्या हुआ? समय आपने खींच लिया, छोटा कर। तो वो समय खींचे है तो हर चीज खींची जाएगी। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया मेरे मन में, जैसे आपने समय की बात, कल की अवतार तो आपके दर्शन हो गए, तो कली का भी तो अंत आप करेंगे ना? कली जो है
वो इतना पावरफुल है। उसको आप तो कल्कि हैं तो हाँ? आप ज्यादा पावरफुल हुए ना। नहीं, यही तो इस युग की लीला है। अच्छा, वो चिरंजीवियों से मुलाकात हो गई आपकी? चिरंजीवी वो तो हम अभी नहीं बता सकते चिरंजीवी के बारे में। एक सेकंड प्लीज, अब नहीं, ये गलत बात, ये चीटिंग है, ये ऐसे नहीं होगा। चीटिंग नहीं है। हाँ, देखिए, जो सृष्टि का नियम है वो किसी लिए नहीं बदलता, कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो, ईश्वर बच्चा हो, इंसान हो, जानवर हो। लेकिन चिरंजीवी जो है वो सिर्फ हनुमान जी है, उनके अलावा कोई नहीं है। पहले ये बता दूं। अश्वत्थामा के बारे में हाँ बता रहा हूँ मैं, जो भी और हैं हनुमान जी के बारे में भी। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। हनुमान जी चिरंजीवी हैं क्योंकि वो उनमें वो एक देव नहीं है, वो एक भगवान नहीं है, उनमें बहुत सारी ईश्वर की वो पावर है। तो वो ना तो वो अवतार है, ना वो भगवान है, वो एक अलग ही लेवल पे है हनुमान जी। और वो इस युग में सबसे शक्तिशाली देव भगवान मान लीजिए, ईश्वर अवतार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आप मानते हो, वो सबसे शक्तिशाली है। और जो चिरंजीवी है वो आते हैं लेकिन रूप बदल उनका जाता है। नाम तो आपको पता ही होगा, किनको आप चिरंजीवी नहीं मान रहे हैं? नहीं, जो 6 है ना, वो नहीं 6 नहीं, और ज्यादा है। जो भी है ना, जितने भी आप चिरंजीवी मान लो। नहीं, हम क्यों मानेंगे, मतलब वो तो बताया गया। हम बताया गया तो आपने इंद्र के नाम भी बता दिए। आपने ये बता दिया कि जो इंद्र वहां पे होते हैं उनके ये नाम होते हैं। आप बताइए, इंद्र एक राजा इंद्र नाम है या उनके नाम रखे जाएंगे? और नाम कौन रखे? यहाँ तो नाम रखे जाते हैं कि आपका नाम ये, मेरा नाम ये, वहाँ नाम थोड़े रखे जाते हैं। किसने रखे नाम बताइए? वैसे महादेव का भी नाम महादेव है, शिव जी। हाँ, आप महादेव की वाले महादेव को आप शिव जी मानते होंगे। नहीं मानना चाहिए ना। नहीं, महादेव जो है वो त्रिदेव है। महादेव शिव भी है, महादेव नारायण भी है, और महादेव ब्रह्मा भी है। वो तो कई नाम है ना, वो तो उल्लेख है उनका। हाँ, देव वो सबसे बड़े देवों के देव, आप उसे ऐसे कहिए, देवों के देव महादेव। पर हम महादेव को शिव जी मानते हैं। पर मेरा कहना यह है कि वो जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों महादेव हैं। ये बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिर्फ नारायण और शिव जी की पूजा होती है। और कोई भी साधु ये नहीं बोलते ब्रह्मा जी पूजा कर लो, नहीं बताता अपने उपाय में, किसी में नहीं बताता। तो मैंने पढ़ा है कि श्राप दिया था ना। एक बार बताइए, वो महादेव है, उन्हें कौन श्राप दे देगा? किसी हिम्मत है श्राप देने की? सारे ऋषि, आप पुराण ग्रंथ उठा लीजिए, सारे ऋषियों ने श्राप दिए हुए हैं। चाहे वो ऋषियों ने श्राप नहीं दिया था, ये पुराण ऋषियों ने नहीं दिया था, वो नहीं बोल रहे आपको। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे एक ऋषि ने नारायण की छाती पे लात मार दी थी। अच्छा चलिए ना, मैं उतनी बृहद पे जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो बताइए ना, कल की अवतार के दर्शन हमें हो गए, कली का अंत आप कब कर रहे हैं? ये युद्ध चल रहे हैं 2022 से ये शुरू हुआ है खेल। 2024-25 तक ये मेन पहला पार्ट था, पहला चरण। 2024 से 27 मेन पार्ट होगा, जिसमें इंडिया चाइना युद्ध भी होगा, इंडिया पाकिस्तान युद्ध भी होगा। 27 से 32 एक युग होगा, तीसरा जो लास्ट युग होगा, मतलब चरण, युग नहीं चरण। उसके बाद सतयुग आ जाएगा। हम लोग रहेंगे ना सतयुग, हम लोग खत्म। जो नॉनवेज नहीं खाता होगा, जो ईश्वर को मानता होगा, जो गलत काम नहीं करता वही रहेगा, उसके अलावा कोई सबका अंत हो जाएगा। अच्छा, ये बीमारी आई रही इसलिए आपने 6 महीने तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। हाँ, तपस्या, आप उसे तपस्या मान सकते हो लोग। ये कब किया था? ये आपको कब अनुभूति हुई इस बात की कि आप कल्कि के अवतार का आदेश हुआ था, हमारे पिता का आदेश हुआ था, जो हमारे पिता हैं। अच्छा, अब ये इंसान वाले पिता वाले नहीं बोल रहे, हम जो हमारे परमेश्वर, हमारे जो पिता हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने बोला था कि वहाँ बैठ जाए आपको। तो किसने बोला था? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी ने? हाँ जी। अच्छा, तो कौन सा दिन था वो, और आपको कैसे पता लगा कि आप ही कल के अवतार हैं? मुझे तो उन्हें शेषनाग जी ने ही बताया था। कब, कितने समय हो गए इस बात को? 2016 के आसपास ही हुआ कल की अवतार। तो मतलब शेषनाग ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने फिर बताया कि तुम कल के अवतार हो और तुम्हें ही। हमारे घर में, हमारे घर में हमारे चला आया था, हमारे पापा भी बोलते थे कि जो अवतार हुआ हमारे घर में होगा। आपके पिताजी बोलते थे? हाँ। अच्छा, ये बोलते थे, हमारे घर में चला आ रहा था, मतलब एक तरह से कि हमारा अवतार होगा।
अब कौन होगा ये हमें भी नहीं पता, हमें नहीं पता। आप अवतरित हुए, अवतार हैं, ये एहसास आपको कब हुआ? हाँ। इसकी अनुभूति कब हुई? ये पयोधी ये वैसे 2016 से थोड़ा बताना उन्होंने चालू कर दिया था इनडायरेक्ट, पर हम शेषनाग ने, शेषनाथ जी ने, अच्छा। शेषनाथ मत बोली, शेषनाथ जी ने, क्योंकि वो हमारे सर वो इतने बड़े हैं कि नारायण भी उनमें आराम करते हैं, उनकी शैया है, वो उनकी शैया है, तो वो किंग मेकर है। हाँ। और नारायण किंग है। हाँ, समझ लो। तो हमें जो सही से पता चला, ये हमारे 2021 के आसपास पता चला था। कैसे, मतलब क्या क्या पावर आपको एहसास होने लगा? पावर तो आया बचपन से। जैसे मतलब मैं अगर कुछ देखना आप किस तरह की पावर बताइए? आप बताएंगे ना, आप कल की पावर। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रम्प ही जीतेंगे, ये भविष्यवाणी उन्होंने कार्ड के जरिए समझाया भी कि ट्रम्प जीतेंगे। दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें पता होता है कि अगर वो जीत भी रहे हैं तो उनके वो आने वाला जो भविष्य है ट्रम्प का वो कैसा होगा, उनकी सत्ता कैसी होगी। तीन तरह से अच्छा, लेकिन मुझे एक बात आप बताएंगे, मैं ये जानना चाह रही थी, आपने ट्रम्प वाली जो बात कही, आपने बताया कैसे वो जीतने वाले हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे कहे कि ट्रम्प को हरवा दीजिए, तो आप हरवा सकते थे उनको? नहीं, हम बीच में नहीं डालेंगे अपना हाथ, बिना मतलब बिना तो विदित है ना, इन्होंने रचा हुआ जो है वो। अच्छा, मतलब वो खुद नहीं करते, जो हो रहा है हमने नहीं रचा हुआ। अच्छा, प्रकृति ने रचा? नहीं, पिता ने रचा हुआ। अच्छा, पिता ने। शेषनाग जी ने जो रचा है, आप उसे। अच्छा, तो अभी तो अभी शेषनाग जी, मैं आपको ये समझा देता हूँ, जो हमारी पृथ्वी है, हाँ, वो नारायण ने रची है। और उसकी जो विधि है, आप सुना हुआ, लो में भी जाते हैं, वहां भी विधि के कानून सुना हुआ आपने। विधि जो है वो लक्ष्मी जी का असली नाम है। विधि से ही सारे कानून चलते हैं और विधि से ही हम पूजा पाठ करते थे। विधि बात है ना। जो लक्ष्मी जी का नाम है वो विधि है। हाँ। और जो नारायण का नाम है वो रवि है, असली नाम। और उनके दो रूप हैं, एक तो सकार रूप हो गया, एक निराकार रूप हो गया। सकार रूप को आप जानते हैं नारायण का, और नाम उनका नारायण जानते हैं, पर है उनका नाम रवि। लेकिन आपको यहाँ से साबित कर देता हूँ, सूरज होता है वो उनका दूसरा रूप है, जिसे सत्यनारायण भी बोला जाता है। और पूजा भी होती है उनकी, सूरज देव की। वो रवि, उन्हें रवि बोला जाता है। तो उनका असली जो नाम है वो रवि है, समझ लो। और क्या बता रहा था मैं शक्तियों के बारे में आप बता रहे थे, अपनी शक्तियों के बारे में आप बता रहे थे कि कल की अवतार में आप जो अवतरित तो अपनी शक्तियों के बारे में कैसे पता चला और क्या क्या शक्ति? मेरे पास जो पावर्स थी बचपन से, बचपन में मेरे मम्मी पापा की, जब मैं हाँ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं जब 3 या 4 साल का था, तो ये कौन से स्वामी जी हैं, इमेट राधा स्वामी जी, आपने नाम सुना होगा। किसका? राधा स्वामी जी। राधा स्वामी, है ना? हाँ हाँ। तो जब मेरे पापा जॉब करते थे, मेरे पापा भी बताते थे ये सब। हम कभी हम तो पैसे लेते हैं बताने के। अच्छा, बताने का हम पैसे लेते हैं। अच्छा। मेरे पापा कभी 1 रुपया नहीं लिया अपने जीवन में। तो वो फ्री बताते थे और अपनी जॉब पे जाते थे। वहाँ पे जब हम घर में थे, हम रेंट पे रहते थे, तो हमें सामने एकदम नजर आए राधा स्वामी। हमें नहीं पता वो राधा स्वामी है, क्योंकि हमने ना उनके बारे में सुना, ना उनकी फोटो देखी अभी। तो हमने बोला कि हमें सामने नजर आ रहे हैं और ऐसे ऐसा हो रहा है। तो घर वालों ने सोचा कि पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। तो एक दिन मैं पापा के ऑफिस में गया, जो उनके पापा के बॉस थे, मतलब जो जहाँ काम करते थे, तो वहां पे उनकी फोटो लगी हुई है, पापा ये है। तो पापा ने बताया वो राधा स्वामी है। उसके बाद मेरी मम्मी पापा की ये बात तबीयत खराब हुई। उस समय हुआ मैं 5-6 साल का। वो मैंने सही कर दिया आपने सही किया? मैंने सही किया। कैसे किया मुझे खुद नहीं पता। जैसे मैं लेटा हुआ, मम्मी पापा लेटे हुए थे, रात में सही कर रहा था। अब आप यकीन मानो पर मैं तो सच बताऊंगा, मान लो, तभी सुन रहा हूँ। पापा मम्मी लेटे हुए थे और मैं भी लेटा हुआ था, पर मैं ऐसे अपने आप हो गया। इतना मुझे पता है। कैसे आप, मतलब जैसे पापा ऐसे लेटे हुए, मम्मी ऐसे लेटी हुई, मैं ऐसे लेटा हुआ, तो मैं ऐसे मतलब चारों तरफ मैं हो गया ऐसे। अच्छा, आप मूव करके चारों तरफ? मूव, पता नहीं कैसे, मुझे पावर आती है ना। तो वो नहीं, मतलब आप कैसे, ये तो वो होता है ना, जैसे आप कह रहे हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। नहीं, तो उस वक्त कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसमें आपको लगा? पहले एहसास हुआ। फिर पापा को यमदूत भी नजर आते थे। हमने पूछा पापा यमदूत कैसे नजर आते हैं, हमें क्यों नहीं नजर आते? बट वो तो अब आपको भी नजर आते हैं। सुनिए, हाँ। पापा को यमदूत नजर आते थे। पापा को पेपर पता चल जाता था अपने, जो पेपर आने वाला एग्जाम का पेपर। अच्छा। हमें क्यों नहीं नजर आता? पापा समय आएगा सब पता चल जाएगा। हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम मानते नहीं थे। अच्छा। पापा उन लोगों को मानते थे जो वो जादू दिखाते हैं ना आपको, बाबा लोग, ये दिया जला दिया, वो जला, उन्हें मानते थे कि उनके पास देखो इतनी पावर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
हमने स्टडी किया और हम मैजिशियन भी हैं, हमने जादू भी सारे सारे अच्छा, सारे जादू आते हैं हमें। अच्छा, तो हमने सारे जादू सीखे, पापा बताया कि ये असली है, ये नकली है। तो अब मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। अब जो आप जो चमत्कार अब करते हैं, जादू करते हैं, हमारा शक्ति। अब हमारी जो एक मौसी है, इस शामली में मौसी थी हमारी, एक्सपायर हो गई है, उन पे किसी ने कुछ किया था मारने के लिए, ठीक? अब उन्हें उससे कैंसर भी हो गया, उस चीज से कैंसर भी हो गया। अब पापा ने वहां पे कुछ ऐसे किया था जिससे वो मौसी बच जाए, क्योंकि मम्मी की बहन थी, मम्मी ने फोर्स किया। तो वो जो पहली बार मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो यही हुआ था कि मेरे सामने 3-4 जने आए थे, वो आत्मा थी, और उन्हें बोला कि 3 दिन बाद, उस दिन संडे था या सैटरडे था, ये मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने बोला 3 दिन बाद यानी वेडनेसडे को 3:30 बजे या 12:30 बजे तुझे मार देंगे। उन्होंने ये बोला। मैंने पापा तो बताया, पापा ने थोड़ा मतलब मजाक में लिया कि ऐसी। मैं जब गुमसुम 2 दिन का रहा, जब पापा ने मिठाई पूछा, और यकीन मानिए कि जो मेरी मौसी थी वो उसी दिन जब पापा ने उसी दिन सारी रिश्तेदारों को फोन कर दिया था हमने पहले से कि मौसी जाने वाली है। तो मैं इसको अब कंफ्यूज करता हूं, मतलब अभिषेक जी, आप अंतर्यामी हैं, दूर की बातें भी देख लेते हैं, आप भविष्य देख लेते हैं। हाँ जी। अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है ये भी देख लेंगे आप। सर, भविष्य एक लेवल होता है, मैं आप बताते हैं। भविष्य देखना क्या होता है? भविष्य ये देखना होता है कि आप 100 साल बाद देख रहे हो, पॉइंट नोट कीजिएगा। एक देख रहे हो आप 10 साल बाद क्या होने वाला, एक 2-3 साल बाद क्या होने वाला, और एक 15-20 दिन क्या होने वाला, एक 2-3-4 महीने में क्या होने वाला। हर चीज के लेवल है। जो नॉस्ट्राडामस का भविष्य तो पहले देख लिया होगा ना। सुन लीजिए, जो नॉस्ट्राडामस का लेवल था वो सालों का था, वो तो दशकों का था। हाँ। नॉस्ट्राडामस, हाँ, वो तुरंत वाला नहीं बता सकते थे इतना, जितना वो दूर वाला। उन्होंने अभी फ्रीक्वेंसी सेट किया था। नहीं, सुनिए ना, फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन आपने बताया नहीं वो शक्तियों के बारे में कुछ थोड़ा दिखा। अच्छा, जादू आपने सीखा, कुछ जादू कुछ जादू दिखा दीजिए। क्लॉक वाला। चलो, अब सुहानी सादा नाम सुना होगा आपने, हाँ। है ना? उन्होंने एक मैजिक याद है, एक चैनल पे, चैनल नाम नहीं ले रहे हम, वो मैजिक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपके पास आइए ना, मोस्ट वेलकम। ये देखिए, आप कोई डिजिट टाइप कीजिए इसमें, कोई कीजिए प्रयोगी, और कैमरे पे दिखाते रहिए। डिजिट टाइप कर लीजिए, मैं कैमरे में दिखा देंगे, कोई भी रैंडम वो दीजिए। अच्छा, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस कर दिया हमने, आप कर लीजिए। क्या कर रहे हैं, कुछ भी डाल कुछ भी नंबर रैंडम, है ना? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ऐसे डाल दिया, डाल लिया, इक्वल टू रहा है। ये क्या है? कुछ 7। कैमरे में देखिए। हाँ, कैमरे में देखिए। कैमरे फोकस करिए। हाँ, वो कर लिया। आप भी देखिए, क्या है वो? 71122024। क्या है ये? एक डिजिट आया आपके रैंडम। आज नहीं, ये मामूली डिजिट नहीं है, आज इतिहास वाला दिन है। कल अवतार यहाँ पे स्टूडियो में है। अच्छा, क्या है इसमें? डेट है आज की 7/12/2024। 71 है ना? 7/11/2024। अच्छा, 7 नवंबर एक 2024। बार मुझे अपना मोबाइल दिखाएंगे? ये देखिए चमत्कार, देखिए 7, 7, 11 ट्रिक है, चमत्कार नहीं है, और नहीं, ट्रिक है। 2024 आज की डेट है। ये 7/11/2024। सर, हम बचपन से इसी लाइन में हमने इंटरेस्ट इसीलिए लिया था। नहीं, तो ये तो जादू का पार्ट हो गया, आपके जादू का भाग हो गया। आपने खुद भी बताया, तो एक ट्रिक है ना, जादू जो करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हाँ, हूँ। प्लीज दिखाइए ना। मैं बहुत मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है। क्लॉक वाला। कोई नंबर बोलिए, रैंडम 1 से 9 तक। 7। देखिए, आपने 7 बोला। अभी देखिए, जादू देख के रहिए, आप भी देख लीजिए। नहीं, अगर कैमरे पे दिखाएंगे ना तो नहीं, कैमरे भी नहीं होगा ना, उस पे नहीं। अच्छा, आप देख लीजिए, कैमरा ठीक है। आप पे सब भरोसा करते हैं, हाँ, कैमरा एंकर है। हाँ। तो ये देखिए, अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बोला था हमने। 7 मिनट पीछे। आप सब घड़ी चेक कर लीजिए अपनी, तब की घड़ी हो गई होगी। अरे वाह, देखिए 5:57 हो रहा है क्या? ये देखिए सबके 5 मिनट। आप लोगों को यकीन नहीं हुआ? आप लोगों को यकीन? मैं फिर से एक बार इन लोगों को आप दिखा मैं ये तो हो गया, ये तो बल ट्रिक बहुत। नहीं, एक बार इन लोगों को यकीन नहीं हुआ ना, क्या दिखाना जरूरी?
एक बार महाराज अब हुआ है, अभी देखा है हमने, अभी देखा अपनी नजरों को नहीं। एक बार आइए ना सिंगल जी, अभिषेक जी एक बार इनको दिखा दीजिए। सर जादू एक ही बार होता है, जादू एक कला नहीं दिखाएंगे, जादू एक ही बार होता है। इनको दिखा देते हैं अगली बार नेक्स्ट। अच्छा चलिए एक ठीक बार है। बता दो, भविष्य तो अभी नहीं बताया गया। मुझे तो मेरे भविष्य के बारे में चिंता है, मुझे मेरे भविष्य की चिंता। अच्छा, वो ये सुनकर कि आप आए हैं, मैं आऊंगी सभी मेहमानों के पास, वो आपसे अपने भविष्य को लेकर कई सारे सवाल पूछना चाहती है। लेकिन रूपा जी, आप धर्म पत्नी है उनकी, और दूसरी बात, हाँ जी, अच्छा। वो धर्म पत्नी है उनकी, और क्योंकि वो साधना भी करती हैं रोहित, इसलिए, और साधना करती हूँ, हाँ, काली माता की साधना, काली माता की आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो क्या यमदूत आपको भी दिखते हैं? नहीं, मुझे यमदूत नहीं दिखते। यमदूत नहीं दिखते? नहीं। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप मैं बता रहे एस्ट्रोलॉजर हूँ, साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं फोटो को देखकर ध्यान में बैठती हूँ, एनर्जी कैच करती हूँ, तब बताती हूँ। मतलब आप उसमें क्या बताती हैं फिर? फ्यूचर के बारे में, जो भी अपने करियर के बारे में जानना चाहे, अपने मैरिज के बारे अच्छा, में अगर आप, मैं आपसे जानना चाहूंगी तो आप मेरा फोटो देखकर फोटो फिर बता पाएंगे? ये फेस रीडिंग नहीं है, ये साइकिक रीडिंग है, एनर्जी रीडिंग है। फोटो और मंदिर में बैठकर, अच्छा, वहाँ पे ध्यान लगाकर, ध्यान में लगा मेडिटेशन से सुनने में आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। सुनने एक ऐसी चीज है जो जा सकता मिलते है। हैं। जो तपस्वी पहले हुआ करते थे वो सब सुनने में जाते थे। तो कैसे आपको सिग्नल मिलते हैं कि मैं उनसे जानूं? बस मुझे सिग्नल मिलते हैं, जैसे कोई सवाल पूछ रहा है कि मेरा करियर क्यों नहीं बन रहा है, तो मुझे सिग्नल मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो वो सिग्नल कौन देता है? भगवान देते हैं। मैं जिनका भी ध्यान करूंगी वो देंगे, जैसे शेषनाग जी का ध्यान करूंगी वो देंगे, काली तो माता सारे का ध्यान भगवान करूंगी। आपको सिग्नल देते हैं, आप जिनका ध्यान करती हैं? मैं काली माता, शेषनाग जी, नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, इनका करती हूँ। तो अभी कोई सिग्नल मिल रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं। जब मैं साधना करती हूँ, मैं ध्यान में बैठती हूँ, तब मिलता है। लेकिन जैसे आप दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, और आपने बताया कि कैसे आप उनकी सिद्धियों को जानती हैं। सिद्धि नहीं है, सिद्धि नहीं है। अच्छा, सिद्धि नहीं है, ये तो खुद नेचुरल है, अवतार है। हाँ, नहीं, मैं इसको अपने शब्द शब्दों गलत को है, वापस ले लेती हूँ। शब्द वापस ले अपने शब्द वापस साबित करते हैं अपनी सिद्धि। हाँ, आप सिद्धि छोटी चीज यहाँ होती मुझे सिद्धि माफ होती कर ही नहीं है, तो दीजिए। साबित यहाँ करते मुझे, नहीं, मैं माफी मांग लिया पहले। मैंने तो ये गलत करेक्ट कर दिया। नहीं, कल की ही कहकर बुलाया मैंने, कल की कल की कहकर जी बुलाया बोलिए था। प्लीज। और दूसरा ये, मैं आप तो मिसाइलों का भी रुख मोड़ देते हैं और उनको हाँ, तबाह कर देते हैं। चंद्रयान 2 जो गया था उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा, लॉस्ट हो गया था ना, हाँ। उसके बाद सिग्नल आया था। हाँ। आप हमारे फेसबुक उठाए देखिए, उसमें हमने पहले ही बोला था कि आज हम चंद्रमा में गए हैं अपने एस्ट्रल ट्रेवल से, एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। और चंद्रमा में हम गए थे। जब चंद्रमा में गए हम, तो वहाँ पे जैसे ही हमने वो सही करने का, उसमें सिग्नल सही करने की कोशिश किया, व्हील खराब था एक। तो वहाँ एलियन आप दोनों ट्रेवल कर रहे थे? नहीं, हम आप, इन्होंने इनको भी बताया। बहुत कुछ पता है। नहीं, इन्होंने बताया ना। हम बताते हैं ना, जिस समय हम ट्रेवल कर रहे होते हैं हम यहीं पे होते हैं। अच्छा, मतलब सारे भाव बताते वो हैं, वो आपको बताते रहते मैं नोट भी करती हूँ। जब वो ध्यान करते हैं तो आत्मा जो है उनकी, उनका जो ध्यान है वो वहां जाता है। वहाँ एलियंस आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उन्होंने पता बताया। उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ, एलियंस ने बोला। अच्छा, कैसे दिखते थे एलियन वहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो हमें बहुत तरह के एलियन के बारे में 2013 में पहली बार कांटेक्ट हुआ था। एस्ट्रो ट्रैवल 2013 में मैंने सबसे पहली बार किया था, जिसे नेपाल भूकंप आया था सबसे बड़ा 2013 में। उससे पहली रात में एस्ट्रो ट्रैवल करके ब्रह्मांड में गया था। मैं ब्रह्मांड में घूम रहा था, मेरे एक है रिश्ते में ही, इंग्लैंड की महारानी। तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड की महारानी के महल में जाओ, तो हम उनके महल में गए और उनके सीधे रूम में गए, और जो वहाँ पे रखा हुआ था वो हमें सारा डायग्राम बनवाया था। उसी समय हमें एक एलियन मिला था जो पृथ्वी से लाल रंग का एलियन था, वो पूरा लाल था और पृथ्वी से चिपका हुआ था। अच्छा, चिपका हुआ था। तो उसकी हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी। बाद में उसने पता नहीं क्या किया कि हमें उसकी बात समझ में आने लगी। उसने बोला है कि हम तबाही लाने वाले हैं। तो हमने जैसे ही हम रात के 9-10 बजे की बात होगी, तो जैसे हम सुबह ज़्यादा टाइम हो गया था, 2-3 घंटे तो इस बात में हो ही गए थे, तो हम सो गए। सुबह जैसे डालने को हुए हम, तो इतने भूकंप आ गया था। फिर हमने फेसबुक पे डाला, आने के बाद डाला कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो लोगों ने पूछा हमारे से कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये बताइए नेक्स्ट भूकंप कब आएगा। तो हमने पूछा, जब उन्होंने बताया कि मंगलवार को भूकंप आएगा इतने बजे, तो मंगलवार को हमने डाला हुआ पहले से, और मंगलवार को उतने बजे भूकंप आया था। अच्छा, वो ट्रेवल जो कर रहे हैं वो अभी भी कर सकते हैं कि आप बताइए? नहीं सर, वो एक माइंड की अवस्था होती है। अरे आप तो नहीं अवतार सर, हैं प्रभु। लिमिट हर चीज की होती है सर, लिमिट से बाहर कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, चंद्रयान 2 पे जाकर आपने जब वो ठीक किया, व्हील जो निकल गया था रोहित, सुनिए, वो कैसे किया छेड़ा था। था? अच्छा, और एलियन
तो आपने देखा था कि वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, गड्ढा बनाते हैं, नीचे रहते हैं। अब न्यूज़ और आपने ये फेसबुक पे डाला हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। अभी नासा न्यूज आई है कि मार्स में या कहीं पे पता नहीं कि वहाँ नीचे एलियंस हो सकते हैं। नासा ने बोला ये चीज, और हमने 3 साल पहले बोली हुई है, 3-4 साल पहले। आपने नासा से कभी संपर्क नहीं किया? किया है हमने, नासा में ईमेल भी किए है हमने, नासा सब कुछ बहुत चीजें बताई हुई और ईमेल भी किए। तो आपने ऐसा नहीं बताया जैसे कभी किसी ने आपकी बातों पे, तो देखिए आम लोग तो यकीन नहीं करते होंगे, आपने बोला ना लोग तो मजाक भी उड़ा देते होंगे। शुरू में नासा में ऐसा नहीं हुआ कि आप अपनी जैसे किसी भी चीज के जरिए, चाहे चंद्रयान 2 जो वो इमेजिंग भेजेगा वहां से, वो तो आप जो होकर अभी सुनिए, आगे सुनिए, सब बता सकते हैं। भविष्य सुनिए, हाँ, आप याद भविष्य बता रहे, भविष्य बता आप, और भविष्य सुनिए। हाँ, चांद पे अगर कोई इंसान अब जाएगा तो चांद से प्रलय आएगी यहाँ पे पृथ्वी। अच्छा, चांद से प्रलय आएगी अगर कोई इंसान अब जाएगा। हाँ। क्या प्रलय मतलब इंसान, ये कलयुग के नाश का ही आप सारा कारण बता रहे हैं लगता है मुझे। अब वो चांद वाले कैसे नाश करेंगे वो उन पे, उन्होंने हमें चांद पर क्या है जो प्रलय यहाँ तक पहुँचाएगा? एलियंस। अच्छा, एलियंस चांद पे रह रहे हैं। अच्छा, वो फिर अटैक करेंगे। वो अटैक करेंगे। अब क्या अगर आपकी बार चांद में जाएंगे तो। लेकिन ये आपने किसी को प्रमाण दिया एलियंस का? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, दिया हुआ है ना, हमारा एक चैनल है, एक चैनल है, उसमें भी हमारा आया था। आपकी बात मानी क्यों नहीं किसी ने? मानी है, पर आज जब बाबा के सारे ज्योतिषी के सारे ये सब बताते हैं कि आप परेशान हो, आपकी मेष राशि है, आप परेशान हो, आपकी ये राशि है, आप इसी में फंस गए। आपने जैसे ट्रम्प की, आप कितने ट्रम्प की आज परेशान हो, कल खुश भी रहोगे। सही है ना, वो 4-10-12 राशियां हैं, वो घुमा फिरा के आपको बता देंगे, अरे सही बैठ के आप खुश हो जाएंगे, नहीं बैठी कोई बात नहीं, अगली बार पंडित जी बताएंगे। सही। अच्छा, आपने जैसे ट्रम्प को लेके भविष्यवाणी की थी, आप तो भारत में भी कई नेताओं के भविष्य तय कर देते हैं जी। कौन कौन, कैसे कैसे? देश के प्रधानमंत्री का भविष्य कुछ बताइए। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री का भविष्य कुछ बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री जो है वो एक आम इंसान नहीं है, पहली बात। हाँ, अच्छा, ठीक। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आम इंसान नहीं है। सलमान खान आम इंसान नहीं है। राजीव गांधी, सोनिया इंदिरा गांधी आम इंसान नहीं थी। राहुल गांधी वो उनकी फैमिली से है तो अच्छे हैं। अच्छा, सलमान खान के बारे में क्या कह रहे थे आप? सलमान खान अभी वो जो बिश्नोई वाली जी वो चल रहा है। हाँ। तो हम इतना ही बताएं, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप राखी सावंत का नाम भी ले रहे थे क्या? हाँ, राखी सावंत से हमारी बात भी हुई है। तो ये जो सलमान खान की आप तो सलमान खान भी इसलिए बता रहे हैं कि जो सलमान खान है, राखी सावंत है, राखी सावंत ने हमसे ये बोला था, मतलब विक्रांत से बोला था कि अगर वो फिल्म हमें उस समय वो सनी लियोनी का ज्यादा चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मेरा काम खंडा चल रहा है, अगर मुझे फिल्में मिल जाती है तो मैं पूरी मीडिया बुला दूंगी, पूरा कर दूंगी। पर वो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने ये बोला, हमने उन्हें बता दिया कि आपको 10-15 दिन में फिल्में मिल जाएगी, हम कर देंगे कम। पर उन्होंने 15 दिन बाद उनसे बोला कि मैंने काम कर दिया अपना नाम लेके, तो उन्होंने बोला आपके साथ धोखा किया उन्होंने। सही। अच्छा, सलमान खान के बारे में बताइए, बड़ा हॉट टॉपिक है ये, उन्हें धमकी मिल रही है। हाँ, तो जो सलमान खान है वो एक बड़ा काम करने आए हैं। हाँ। जो ये युग परिवर्तन है उसमें सलमान खान का बड़ा रोल है। वो भी अवतार हैं क्या? वो अवतार हैं? टीम आती है पूरी, राम जी अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी। कृष्ण जी पूरे अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी। हमेशा पूरी टीम आती है। और ये भी बता दे, सबको यही पता हुआ कि राम जी जो लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ये टीम थी। पर आपको ये पता होगा कि जो रावण था वो भी उनकी टीम थी। आप रामायण काल में आप कहाँ थे? बच्चे अभी तक जो ईश्वर होते हैं ना, जो नारायण है, जो अवतार लेते हैं धरती पे, उनका अंश आता है। आप किस भूमिका में थे? तो हम तो आए नहीं थे ना। अभी तो मुझे थोड़ी देर पहले पता चला था कि आप शायद वानरों की सेना में आप शामिल थे। देखिए क्या थे अभी आपने हमारे ऑफिस के आप क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हैं और क्या होंगे उससे फर्क पड़ता। अच्छा, आपकी टीम क्या है? कल्कि की जो कल्कि अवतार अब आपने तो ले लिया है, तो आपकी टीम, सलमान खान कौन है उस टीम में? सलमान खान है, राखी सावंत है। राखी सावंत का क्या रोल है? सैफ अली खान। वो किस अवतार में? अब मुझे लगता है राखी सावंत अवतार में रोहित पिक्चरों की आप सोचेंगे कि जो राखी सावंत है वो तो एक जो उनकी इमेज है आप जानते ही हैं, मतलब एक आइटम करती है, तो उनकी इमेज थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। पर उनकी जो इमेज बनेगी फ्यूचर में वो मदर टेरेसा वाली बनेगी। तो खुश होगी राखी सावंत वाली, और अच्छी काम, और वो सच्ची इंसान है। और आपकी टीम के और कौन कौन लोग हैं?
बहुत सारे लोग हैं। सलमान खान क्या बनेंगे? भी तो है। सलमान खान का हमने एक विजन भी देखा था, जैसे हमें विजन आते हैं तो सलमान खान और वैसे हम बताते हैं 4 खान। आपने 3 क्या था वो 3 मार खा कुछ था, याद नहीं आ रहा है। शाहरुख खान चित्र होता है कोई इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। जो कहावत सुनी होगी आपने, उसमें रहस्य है। कहावत सुनी होगी उसमें रहस्य है। जैसे शाहरुख खान ने चित 30 मार खा, तो इसमें जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, सैफ अली खान है, आमिर खान और आमिर खान शायद नहीं, वो नहीं थे। ये 4 खान थे मतलब, ये ना एक याद नहीं आ रहा मुझे। सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान। हाँ, और बता दें जो ऐश्वर्या राय हैं, ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर है, ये राम जी बेटी थी। आपको ये नहीं पता होगा राम जी बेटी? हमें नहीं, हमें लव कुश के बारे में क्या? राम जी बेटी भी थी। लव कुश के बारे में मुझे और वो ऐश्वर्या राय, अब चूंकि आप उस समय वानरी सेना में थे तो आपको ऐश्वर्या राय और हम क्या थे उसे छोड़िए। कैसे छोड़ दिया? अभी आप क्या है उसी वजह से? हाँ, जो नहीं उसी वजह से नहीं है, ये सब आपकी टीम है। अच्छा, ये टीम करेगी क्या? जैसे सलमान का क्या रोल होगा, ऐश्वर्या का क्या रोल होगा? लीड करेगी। लीड, लेकिन धरती तो खत्म कर। हाँ, नई पिक्चर, ऐसी सुपरहिट पिक्चर जो आज तक बनी ही नहीं। नया इतिहास लिखा जाएगा। जो आप देखिए सलमान खान तो मोमडन है, जाहिर सी बात है, और नॉनवेज भी शायद नॉलेज है कि खाते हैं। आपने कहा था कि जो नॉनवेज खाते हैं वो तो बचेंगे ही नहीं। बचेंगे ही नहीं। हाँ, पर एक सुधार का भी एक रास्ता होता है। हाँ। ये जब ईश्वर ऊपर से नीचे टीम आती है, हमने बोला ना रावण भी उन्हीं वो था। अच्छा, आपने कभी सलमान खान से मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ, एक बार करी थी हमने। क्या बोला सलमान खान ने? नहीं, हो नहीं पाई थी। अच्छा, वो नहीं हो पाई थी। नहीं मना तो नहीं करा था सर। हंसी उड़ाने से पहले ना इतिहास जान लेना जो। अरे एक सेकंड, आप लोग बुरा हाल हो जाएगा। अरे क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो रोहित जी? आएंगे थोड़ी सी बातचीत और रूपा जी से थोड़ी सी बातचीत और करनी बाकी टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। अभिषेक, अच्छा, अभिषेक जी, ये सब बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आप ऐसा रूपा जी अभी हमसे बात कोई बात नहीं, हम लोग तो आपसे बात कर, नहीं हम जानना चाह रहे थे, मैं और रोहित की ऐश्वर्या का रोल क्या होगा, फिर करिश्मा का क्या रोल होगा। क्यों? आप सोच रहे करोड़ों लोग देख रहे हैं, सलमान देखेंगे चैनल, ऐश्वर्या देखेंगे। नहीं, वो देखी अलग बात है। हाँ, आपको क्या पता कि जो होते हैं ना उन्हें भी एहसास होता है कि मैं हूँ कुछ। अच्छा, ऐश्वर्या ऐसा नहीं होता कि उन्हें राखी सावंत को एहसास नहीं होगा कि मैं क्या हूँ। अच्छा चलिए, मैं ऐसा सबको होता है। जो टीम आती है ना उन्हें पता होता है, बस उन्हें रास्ता नहीं मिलता। रास्ता समय आने पे इकट्ठे सब होते हैं। जैसे राम जी आए थे ना, और बाद में हनुमान जी मिले, सुग्रीव मिले, सब ऐसे ही आपको सब मिलते जाएंगे धीरे धीरे। सब अच्छा, मैं एक चीज पयोधी, आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैं बहुत देर से अभिषेक जी को देख रहा था। हाँ। अभिषेक जी, एक बार आप प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे खड़े हो सकते हैं प्लीज? जी जरूर, निवेदन है। हाँ। और आपको बताइए कि नहीं प्रभु, एक मिनट, ये अब तक हमने जो नारायण के अवतारों को देखा, अलग अलग रूप में देखा। अब जो ये क्लेम करते हैं कि ये कल्की जी हैं, ये इस रूप में है। देखिए, तिरछी टोपी वाले हैं। तिरछी टोपी अब वाले, आपको दिखाते हैं। हाँ, तिरछी टोपी वाले। अब हमने अच्छा, ये जूते का जो पहना आपने, ये चमड़े का ही है ना, लेदर है ना? सर ये नहीं पता, हमें गिफ्ट दिया किसी ने, हमने पहन लिया। नहीं, चमड़े का है, वो भी पाप हो जाएगा ना महाराज, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मांस नहीं खाना। आप ये दस्ताने क्यों पहनते? अच्छा, दस्ताने, हाँ दस्ताने क्यों? सर ये सुरक्षा होती है, और ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी नहीं बता सकते। पर अब तिरछी टोपी वाले गानों में भी रहस्य होते हैं, कावड़ में भी रहस्य, हर चीज में रहस्य होता है। तो हमारा इतिहास देख लीजिए, जो हमारे बारे में गलत बोलता है, गलत करता है, गलत बोलता है, हंसता है, या कुछ भी, आज तक बचपन से हमारे पापा ने एक चीज बोली थी कि चुप रहना, सजा ईश्वर देंगे, पिता देंगे, और देते आए हैं और देते रहेंगे। ये तो इंसान की मृत्यु तक हुई है। क्या सजा मिलती है? मृत्यु तक हो जाती है। मृत्यु तक। अच्छा, और एक लाइन सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुनिए, समझा दिया मैंने, सब समझ लीजिएगा। नहीं, वही आप सोच के बोलिएगा। पूरी बात हो गई। एक चैनल है, हाँ, नाम ले नहीं, छोड़िए ना, क्या ले? नहीं, यूट्यूब चैनल है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो हमारी मतलब जो वो होते हैं ना, हिंदू धर्म के बड़े वो नहीं होते, वो भीम वाले तो वो भीम जी को, भीम अमेठिया तो और गौतम बुद्ध को मानते हैं। वो राम, हर वीडियो में राम जी गाली, कृष्ण जी गाली, हर वीडियो में। हम उनके लाइव डिबेट में चले गए, उन्हें बताया, वो हमें ही बोलने लगे थी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेंटल हो, तुम्हें यूट्यूब से बाहर कर दिया जाएगा भी, ऐसे ऐसे बोला। जो उन्होंने बोला वैसा ही हुआ, उन्हें दुनिया से 1 महीने में बाहर कर दिया गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया, उन्होंने हमें मेंटल बोला था,
उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर रिकॉर्ड है ये, कपिल- लाइव रिकॉर्ड है, लाइव। नहीं, अरे आप इसको धमकी क्यों समझ रहे हैं? क्या है ये? सही कह रहे हैं, threat नहीं है। हम तो सबको बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं, पूरी दुनिया को बोल रहे हैं। जमाना में बोल के देखो, अमर है। एक अवतार बनी नहीं हो सकता, कल की अवतार अमर है, आखिरी अवतार है वो अमर है। नहीं बस मुझे तो इतना आप जानना था। बैठिए। अब एक काम करते हैं ना, ये लोग आप लोग समझ गए ना, संयम के साथ, धैर्य के साथ महाराज को हाँ, नाराज नहीं करना है। प्यार से बात कीजिए। हाँ, प्यार से बात कीजिए, प्यार से सारी बातें वो सुनते लेकिन हैं, मैं जवाब सोच रही हूँ देंगे। क्योंकि डॉक्टर कपिल उनके फेवरेट हैं, हम उनके फेवरेट नहीं, अभी आप क्यों उनके फेवरेट पे जाएंगे? बारे में तो बता- अभी एक कल की अवतार है, वो उन लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई की, ये जो कलयुग का ज्ञान लिया, वो बताएंगे ना कि वो ज्ञान उन्होंने गलत लिया अच्छा, था। मैं इसमें अपने नहीं, गलत नहीं लिया सर। जैसे नहीं, वो नहीं, गलत नहीं लिया पहले उन्होंने। पहले उनसे पूछ लेते हैं एक बार उनसे। ज्ञान सही है, पर वो ज्ञान समय साइंस भी चेंज होता ही नहीं होता है। साइंस एक थ्योरी देता है, वो कुछ साल वो बोलता है ये थ्योरी स्टार्ट कर दी हमने, अब नई थ्योरी है। राज मिश्रा जी, 5000 कुछ वर्ष आपने कलयुग के हमें बताए। 5121। आपने जो बताया मुझे लगता है उसमें क्या बहुत मतलब? ज्यादा विरोधाभास था। सर पकड़ लिया आपने।